बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं पापुलिया टीवी। दुनिया में बहुत लोग एवरेज ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना जो उनका ट्रू पोटेंशियल है उससे भी नीचे जी रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जो है ना उस सूरत हाल से निकले। यानी एक बंदे को अल्लाह ने पूरी बेहतरीन शख्सियत दी, तमाम खूबियों के साथ पैदा किया, यानी खरबों रुपए का तो उसको जो सिस्टम पूरा दिया, यानी उसकी बॉडी है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, हाथ पाँव आँखें दिमाग, हर चीज़ दिया। इसके बावजूद भी वो एवरेज है, लोग हैं एवरेज से भी नीचे हैं। एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए ना कुछ एफर्ट्स दरकार हैं और कुछ संजीदा कोशिशें चाहिए, और वो कोशिशें आपको ना कुछ अर्सा करनी होती हैं, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो उस पर जाके ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई ओवरनाइट कुछ लोग जो है वो बहुत कामयाब हो जाते हैं, बहुत बासलाहियत होते हैं और बहुत तरक्की करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो ये नहीं समझते कि दरअसल ऐसा होता नहीं है, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। एक सिस्टम में से काम कर रहा होता है, एक प्रोसीजर है जो उन लोगों ने अडेप्ट किया होता है काफ़ी लंबे अरसे से, और उसके बाद उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और दूसरे लोग जो बेचारे वो उसी सूरत हाल में बैठे रहते हैं और वो समझ नहीं पाते। आज की वीडियो में हम आपके सामने वो 5 पॉइंट रखते हैं कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ज़िंदगी में अडाप्ट करने या आप उसको प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे। यानी वो अगेन वो मैं कहता हूँ कि जो 5% क्लास है उसमें आ जाएंगे या 1% क्लास में आ जाएंगे। 5% में फिर भी लोग फॉल कर जाते हैं, लेकिन 1% में नहीं आ सकते। 1% के लिए ये बुनियादी 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको मद्देनजर रखते हैं। नंबर 1, बी सीरियस। जिंदगी में ना हमें सीरियस होना होता है। लोग अनफॉर्चुनेटली हंसी मजाक के अंदर वक्त गुजारते हैं, जोकर बन जाते हैं, हर जगह लतीफे छोड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो जान ही नहीं रहे कि जो उनका इंटेलेक्ट लतीफे क्रिएट करने में लग रहा है या सुनाने में लग रहा है उनके ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम है। देखिए, बंदा आप एक बच्चा पैदा होता है, चाहे 20 साल के अंदर कुछ करने के काबिल बनता है, फिर 20 से लेके आप देखिए मैक्सिमम 60 साल तक वो उसने कुछ करना है, यानी 40 ईयर्स उसके पास टाइम होता है। इसमें भी बल्कि पहले ही 10 साल पहले ही जो है ना उसकी एनर्जीज नीचे आ जाती हैं। तो आप 30-40 साल की एक ज़िंदगी होती है, लोग उसमें उस सारे पीरियड को सीरियस नहीं लेते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है कि अगर बंदा फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ 20 साल से फोकस हो जाए तो वो जब 40 पे पहुंचेगा ना, यानी अगले 20 ईयर्स में, तो वो बहुत करोड़पति अरबपति होगा। लेकिन 99% लोग जो है उस टाइम को ज़िंदगी में सीरियस नहीं लेते। ये तजुर्बे से आपने देखा होगा, आप अपने दावा देख ले कि 20 साल में हमारे पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं तो बच्चा है, इसको तो पता ही नहीं। गोरा का बच्चा 18 साल में बालग हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद अपने बलबूते पे खड़ा हो जाता है, और हमारा बच्चा 28 साल तक भी उसको बच्चा ही रखते हैं। इसीलिए वो ऐसा जुल्म करते हैं ना। यानी उनको जो उनका टाइम था कि जिसमें वो जाके मार्केट में काम करें, अपनी सलाहियतों को मनवाएं, ज़िंदगी में सीखें, एक बड़ी बेस सेट करें, सो दैट कि आने वाली ज़िंदगी में बहुत आगे हों, वो 1% क्लास में जाएं, वो उस वक्त उनका ज़ाया हो जाता है। सीरियस नहीं लेते ज़िंदगी को, ना ही वालिदैन लेते हैं, ना ही खुद लेते हैं सीरियस, क्योंकि सीरियस होने में प्रॉब्लम होती है ना। डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपको फोकस चाहिए होता है, लंबे आवर्स काम करना चाहिए। तो आप 20 के अंदर ही काम, लोग कहते हैं जी वो हंसने खेलने के दिन होते हैं। और ये अच्छा, वो जो जो कहते हैं ना हंसने खेलने के दिन होते हैं, वो बगैर खाली जेब के 20 से 30 साल तक हंसते खेलते रहते हैं, उसके बाद ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कक से हल्के हो जाते हैं, कोई नौकरी, कोई छोटी मोटी ज़िंदगी के लिए दाल रोटी पूरी करते हैं और सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं। तो वो हंसना खेलना बुनियादी तौर पर उनको समझ नहीं आती। काम करने से ये मतलब नहीं होता कि इंसान को कुएं का बैल बन गया है, यानी वो उसको जूता हर वक्त जूता रहता है और वो चलता रहता है, ऐसा नहीं है। काम को पता नहीं हमारे लोग क्या समझते हैं। काम बुनियादी तौर पे इंसान की जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो काम से है।
जितना आप काम में इंडल्ज होंगे, जितना काम में इन्वॉल्व होंगे, उतना काम बेहतरीन होगा, उतना आपकी ज़ात की तस्कीन होगी, उतना आप हैप्पी होंगे, उतना आप अपने अपने आप के अंदर जो है ना एक मुखमल चीज़ बन जाएंगे, क्योंकि आपने सीरियस लिया चीज़ों। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें, जितनी जल्दी, और कभी भी देर नहीं होती है, ये भी आप याद रखें। कर्नल सैंडर की मिसाल देख लीजिए, 62 साल की उम्र में उसने ज़िंदगी को सीरियस ले लिया। इब्राहिम लिंकन की मिसाल है, उन्होंने किस उम्र में जाके सीरियसली वो प्रेसिडेंट बने और बाकी सारी ज़िंदगी उनकी नाकामी हो गई। जितनी जल्दी कोई ज़िंदगी को सीरियस ले ले, उतनी जल्दी वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि जो आम नहीं, एवरेजली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बन जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि ज़िंदगी को सीरियस ले। नंबर 2 ये है कि गेट स्मार्ट। ज़िंदगी में स्मार्ट होना बेहद ज़रूरी है। हर काम में आपकी चॉइसेस में स्मार्ट होना, आपको आपकी पर्सनालिटी में स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपके वक्त के अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपकी एनर्जी के अंदर जो काम करें उसमें वो स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आपका जितनी जल्दी स्मार्ट वर्क करना लर्न कर गया, जो बंदा अप्लाई करने में कामयाब हो गया, उतनी जल्दी उसकी एफर्ट्स कई गुना बढ़ गई। ठीक है ना। तो ये मजदूर काम कर रहा होता है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है मजदूर, ठीक है ना, लेकिन वो दिमाग से इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर वो दिमाग के साथ इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाए, वो छोटे छोटे ठेके लेना शुरू कर दे, अच्छा काम शुरू कर दे, मुश्किल स्किल हासिल सीख ले, जो कोई नहीं हाथ डालता वो सीख ले, सीखने के बाद वो मजदूर दिमाग के इस्तेमाल के साथ उस स्किल के अंदर जितना मर्जी पैसा, मुंह पैसा वसूल कर सकते। हमें जितनी जल्दी हम अपनी स्मार्ट वर्किंग करने हैं, अपनी ज़िंदगी में स्मार्टनेस लेके आ जाए ये सारी चीज़ों के हवाले से, उतनी जल्दी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे, रिचेस्ट हो जाएंगे, इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे और दुनिया हमारी मुंह तरफ हो जाएगी। नंबर 3 ये है जी गेट गोइंग। दरअसल जो चलते रहना है ना, कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट जो है ना, वो दरअसल कामयाबी की तरफ हमें लेके जाती है। शुरू में हमें चीज़ समझ नहीं आती, उसके बाद हमें नाकामियाँ आती हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्यूरेसी आनी शुरू होती है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट काम करते रहे, हिम्मत ना हारें, तो फिर हम हमारे काम में कमाल आना शुरू हो जाता है। मैं अभी मुझे 1.5 साल हो गया वीडियोस बनाते हुए, तो शुरू में बड़ा मसला होता था, अब एक्यूरेसी इतनी आती जा रही है, मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं ही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। पहले तो मेरे पास कंटेंट नहीं होता था, बड़ा मसले होते थे। क्या हुआ कि ये मैं काम कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, इस काम में और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को और किसी मकसद के तहत लेके जा रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के कुछ मकासद ऐसे बनाए हैं कि जिसके अंदर दूसरों की ज़िंदगियों में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट करने का काम है, ये ज़िंदगी के साथ है मेरे काम, जब तक मेरी ज़िंदगी है ये काम मेरे साथ है। जो काम आपके साथ कंसिस्टेंटली चलता रहे या आप उसके अंदर इन्वॉल्व रहें, उसके अंदर एफर्ट डालते रहें, कामयाबी आना शुरू हो जाएगी। अब अभी हम तकरीबन 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर बेस पे पहुँचे हैं, हम 1 मिलियन बेस पे पहुँच जाएंगे, लेकिन इसके लिए हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, डजंट मैटर। इसके टाइम का कोई इशू ही कोई नहीं है, एज लॉन्ग कि हम इस काम को एंजॉय कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, अपने आप को और एक्यूरेट बना रहे हैं और अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, इससे कामयाबी आनी है बिलाई तौर पे। और जो लोग ओवरनाइट चाहते हैं, कभी किया ही नहीं, थोड़े दिन किया फिर बीच में गैप लंबे छोड़ दिए, फिर वो काम में के अंदर वो नहीं रहते। देखो अल्लाह का ये पूरी कायनात है ना, कैसा कंसिस्टेंट सिस्टम है। मौसम आते हैं जाते हैं, सुबह होती है शाम होती है, सर्दियाँ आ रही हैं गर्मी आ रही है, एक कांस्टेंट सिस्टम है, एक ऐसा लाजवाल सिस्टम है कि जिसको देख के अल्लाह की जो वहदनियत है वो याद आती है, उस पर बंदे की श्योरिटी और गारंटी होती है। इंसानों का भी एक काम के अंदर जब वो इन्वॉल्व रहते हैं तो वो अपनी उनकी एक पहचान बन जाती है, उनका एक कामयाबी आना शुरू हो जाती है उस काम में। जो भी आप काम करें तो रेगुलर बेसिस पे काम की तरफ लगे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। नंबर 4 ये है कि यू मस्ट गेट एक्साइटेड। एक्साइटमेंट जो है ना, वो कहते हैं कि ये बेसिकली जो एक्साइटमेंट है ना, ये जूस ऑफ लाइफ है। यानी जो अगर आपकी एक्साइटमेंट नहीं है ना ज़िंदगी के अंदर, तो आप मुर्दा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, और मुर्दा जो लोग हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, एवरेज भी नहीं होते। आपकी काम में एक्साइटमेंट, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए कि आज जो मैं आज जाके काम करूँगा ना, ये मैंने पहले कभी नहीं किया, आज वो खास दिन है कि जिस दिन मैं ऑफिस आके ये काम करूँगा, या आज जो मैं काम करूँगा ना ये मास्टरपीस होगा। यानी एक्साइटमेंट कि भाई कमाल मैं काम करने लगा हूँ, या मैं ये चीज़ करने लगा हूँ, या ये मेरी ये जो ड्रीम है जिसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
एक्साइटमेंट आपके काम की चाहिए। एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट होगी? एक्साइटमेंट ऐसे होगी कि अगर आप सही काम के अंदर है जो कि आपका पैशन है, एक्साइटमेंट ऐसे क्रिएट होगी कि आपका मकसद बहुत बड़ा है तो एक्साइटमेंट आ जाएगी, क्योंकि कामों में यकसानियत आ जाती है। लेकिन मकसद बड़ा हो और आप उसके अच्छे मानी अपने आपके जहन के अंदर हो तो काम में एक्साइटमेंट आ जाती है। या आपको बहुत अच्छी फीडबैक मिले, जो कि मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप अगर हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, या घंटी के बटन को प्रेस करके हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे और लोगों तक हम पहुंचेंगे, तो इससे हम और एक्साइटेड होंगे अपने काम के अंदर कि अपने काम को और बेहतर करें। तो एक्साइटमेंट अपने काम में लाना जरूरी है। और एक्साइटमेंट लाने का ये भी तरीका है कि जो रवायती काम हो रहे हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दें। आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको बाकियों से मुख्तलिफ कर दें बस। अब यकीन कीजिए, मैंने देखता रहता हूँ, मेरी नज़र में कुछ दूध दही की दुकानें होती हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, उनकी जो आगे सफाई सुथराई है, जिस तरह से वो लोगों को दे रहे हैं, वो ग्लव्स पहने हुए हैं, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। मैं कहता हूँ देखो ये इन्होंने काम को मुख्तलिफ कर दिया, बाकी उसी तरह ही है कि वो स्मेल आ रही है और चल रहे, जो कि हम बचपन में देखते थे गंदी गंदी दुकानें। एक्साइटमेंट तब आएगी जबकि आप काम को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देंगे। देखिए, कुछ करेंगे तो फीडबैक आएगी, कुछ करेंगे तो अप्रिसिएशन आएगी। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो दुनिया बदलेगी नहीं, एक्साइटमेंट होगी नहीं, काम बोझ होगा। इस तरह कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, एवरेज से भी नीचे रहेगा अगर लोग इस तरह से, बोझबार लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। नंबर 5 ये है कि जी गेट अवे, यानी आप जिंदगी के अंदर ना वर्क लाइफ को बैलेंस भी करें। आपका फैमिली के साथ भी वक्त गुजरना चाहिए, आप थोड़ा वेकेशन भी कीजिए, रेस्ट भी कीजिए, काम भी कीजिए, हर तरह की चीज़ों को आप सेलिब्रेट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। आपको खुद अंदाजा ना शुरू हो जाएगा कि आप जब वो नज़र हो जाती है ना, आपकी वो नज़र जब सेलिब्रेट करने की नज़र होगी तो आपको छोटी छोटी जो अचीवमेंट है वो सेलिब्रेट करेंगे और वो बड़ी हो जाएंगी। लोग खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ जाएंगे, डायरेक्शन एक मिलना शुरू हो जाएगी। आप उस तरह की और खुशियाँ ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और फिर उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो यानी आप, और दूसरी बात है कि काम से हट के जब आप पीछे बैठ के काम को देखते हैं, किसी और लोकेशन पे चले गए, वहाँ बैठ के आप सोचते हैं तो आपको नए रास्ते मिलते हैं, नई रीजंस मिलती हैं, नई डायरेक्शन मिलती हैं, आपके काम के अंदर चार चांद लग जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि अगर आपने ज़िंदगी के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन रहे, बहुत कामयाबी नहीं मिल रही, बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही, तो इनमें से ये 5 बुनियादी रीज़न हैं कि अगर आप इसको एम्फसाइज करें तो आपके काम में बहुत फ़र्क पड़ेगा और चार चांद लगेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।